मैं शिव शंकर। आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है और डिटेल्स में हम देखेंगे इसके प्रोसेस को। ठीक है, और इसमें कुछ जो टर्म्स हैं जैसे प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स, टर्मिनेटर, सिस्ट्रॉन, मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन, इसको हिंदी में हम लोग अनुलेखन भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है कि जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है ना, यानी कि डीएनए में जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको एमआरएनए में ट्रांसक्रिप्ट किया जाता है या उसकी कॉपी की जाती है, उसी को जो है एमआरएनए के फॉर्म में, उसी को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन है क्या, ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसमें डीएनए के एक स्ट्रैंड से, देखिए डीएनए का 2 स्ट्रैंड है यहाँ पे, तो एक स्ट्रैंड से आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक, अब जैसे कि आपको हमने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में बताया था कि उसमें दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट जैसे वर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक ही स्ट्रैंड जो है जिसमें 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन जो होता है, ठीक है ना, वही वाला स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड जैसे वर्क करेगा। ठीक, इसके अपोजिट जो दूसरा स्ट्रैंड होता है ये कोडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। क्या कहेंगे इसको, कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की बात कर लें, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। जैसे मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल है तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, तो रेप्लिकेशन जो है न्यूक्लियस में हो रहा था। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक कोशिका की तो इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पे रेप्लिकेशन कहाँ पे हो रहा था, साइटोप्लाज्म में। उसी प्रकार जो है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, कहाँ पे, यूकैरियोटिक में। ठीक है, यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन भी होगा वो कहाँ पे होगा, वो भी न्यूक्लियस में, यानी कि केंद्रक में होगा। वहीं पे अगर हम प्रोकैरियोटिक मान लीजिए कि ऑर्गेनिजम्स है, तो इसमें जो है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया है वो कहाँ पे होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक, अब थोड़ा सा जो यहाँ पे कुछ टर्म लिखे गए इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रमोटर लिख रखा है, दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन्स लिख रखे हैं, और यहाँ पे तीसरा जो है वो है टर्मिनेटर। सबसे पहले हम इनको जान लेते हैं, प्रमोटर होता क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं और टर्मिनेटर क्या होता है। देखिए जहां से जिस पॉइंट से डीएनए के जिस पॉइंट से, यानी जिस जगह से, जिस साइट से आरएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि आरएनए बनना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, प्रमोटर कहेंगे। ठीक है ना, यानी कि यह वह स्थान है जहां से क्या होगा, आरएनए बनना शुरू होगा। ठीक है, दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन्स। देखिए डीएनए में क्या होता है कि जो डीएनए जो होता है वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। ठीक है ना, तो जिस डीएनए के भाग से आरएनए बनेगा, यानी कि उस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल जीन, यानी कि डीएनए के जिस भाग से आरएनए का निर्माण होगा उस वाले पॉइंट को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। ठीक, और तीसरा जो पॉइंट है वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर का मतलब ये होता है कि जो डीएनए सिंथेसिस, आरएनए जो बन रहा था उसका निर्माण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि टर्मिनेट हो जाएगा, उस वाले पॉइंट को हम क्या कहेंगे, टर्मिनेटर कहेंगे। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटर। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, जैसे मान लीजिए कि डीएनए का स्ट्रैंड है और टेम्पलेट है, तो इसमें भी जो आरएनए बन रहा है, ठीक है, ये आरएनए बन रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर रहेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। किधर से किधर रहेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम। या ये क्या है, आरएनए, क्या है, आरएनए, यानी कि जो नया आरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन हमेशा 5 प्राइम से किधर की तरफ रहेगा, 3 प्राइम। और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यानी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसका डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर रहेगा, तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ। इसके अपोजिट जो है ये वाला जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसका भी डायरेक्शन
इसका डायरेक्शन जो है इसके अपोजिट रहता है हमेशा टेम्पलेट के, तो 5 प्राइम से इसका डायरेक्शन किधर है, 3 प्राइम की तरफ है। समझ में आया? अब आइए हम जानते हैं सिस्ट्रॉन क्या है। और छोटा वाला सा करो, अरे उसको छोटा वाला से स्टार्ट करिए यार, पता है कहीं तो उसके टेप करना चाहिए था इसको। देखिए सिस्ट्रॉन की बात हम कर रहे थे। सिस्ट्रॉन क्या है कि जो डीएनए क्या है, कोडिंग है, ठीक है ना, जो जिससे क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक है ना, और एमआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा, चाहे आरएनए जो भी बनेंगे। तो ये जो कोडिंग वाला पार्ट है डीएनए का, उसी को हम लोग सिस्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, कैसे ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक नहीं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में जो सिस्ट्रॉन पाया जाता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब है कि डीएनए से आरएनए जो बनेगा, ये सिर्फ एक ही जो है एमआरएनए के या एक ही टाइप के प्रोटीन को बनाने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। समझ रहे हो? यानी कि ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये इससे एमआरएनए बनेगा और इससे प्रोटीन बनेगा, ठीक है, एक ही प्रोटीन को कोड करने के लिए उत्तरदायी होगा। यहाँ पे दूसरा पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो है इस टाइप का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, ठीक। यानी कि ये क्या करता है कि ये जो है एक से अधिक जो है अमीनो एसिड को कोड करता है, ठीक है, यानी कि एक से अधिक अमीनो एमआरएनए को बनाने के लिए कैपेबल होता है, ठीक। अब यहाँ पे एक और टर्म की हम बात करेंगे, एक्सॉन क्या होता है, और इंट्रॉन्स, ठीक है, एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स। देखिए वह डीएनए का पार्ट जो क्या है कि कोडिंग है, ठीक है ना, यानी कि जो डीएनए, इस डीएनए के पार्ट से क्या होगा कि एक आरएनए बनेगा और वो जो है प्रोटीन का निर्माण करेगा, उस वाले पार्ट को हम लोग एक्सॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि डीएनए का वो पार्ट जहां पे क्या इंफॉर्मेशन कोडेड है और वहां से एमआरएनए बनेगा और वो एक प्रोटीन को क्या करेगा, बनाएगा, उस वाले पार्ट को हम लोग एक्सॉन्स बोलते हैं। और अनदर जो इसमें क्या आता है कि देखिए यहाँ पे एक्सॉन्स है, यहाँ पे एक्सॉन्स है, तो इसके बाद क्या रहेगा, इंट्रॉन्स रहेगा, फिर यहाँ पे एक्सॉन्स है तो फिर क्या रहेगा, इंट्रॉन्स रहेगा, फिर एक्सॉन्स है तो फिर क्या रहेगा, इंट्रॉन्स। तो इंटरप्ट करता है एक्सॉन्स को, ठीक है। तो इंट्रॉन्स जो होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट होते हैं डीएनए के, ठीक है, ये कोडिंग नहीं होते हैं, और ये जो होते हैं एक्सॉन्स जो होते हैं ये कोडिंग होते हैं, जिससे क्या होता है कि जब स्प्लिटिंग होता है तो इंट्रॉन्स निकल जाते हैं और एक्सॉन्स ही प्रेजेंट होते हैं, और एमआरएनए में वो क्या करते हैं कि वो प्रोटीन को निर्माण करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है ना। जबकि अगर हम देखें इसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में, तो वहां पे शायद जो है इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और सिर्फ वहां पे एक्सॉन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी वजह से क्या होता है कि वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, यानी कि यहाँ से कोडेड पार्ट है, यहाँ से एमआरएनए बना या एमआरएनए बना, फिर उसके बाद तुरंत क्या होता है, प्रोटीन बनने लगता है। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे एक्सॉन्स फिर इंट्रॉन्स फिर, तो फिर क्या होता है कि जो नॉन कोडेड पार्ट है इंट्रॉन्स, उसको क्या कर दिया जाता है, स्प्लिटिंग के द्वारा हटा दिया जाता है, फिर बचता है एक्सॉन्स। तो वही एक्सॉन्स क्या करता है कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये है ट्रांसक्रिप्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब हम डिटेल्स में देखेंगे इसके स्टेप्स के बारे में, ठीक है। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो रेप्लिकेशन है 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। देखिए इनिशिएशन,
इनिशिएशन, और दूसरा आता है इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन, और फिर क्या आता है टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे, स्टेप्स के बारे में, इसके प्रोसेस के बारे में, और फिर देखेंगे कौन कौन एंजाइम्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और डिफरेंट काइंड के आरएनए कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल